नमस्कार दोस्तों। पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक बहुत ही अलग तरह की किताब पर। अलग तरह की किताब कहें तो एक विशेष समय में लिखी हुई ऐसी किताब जो अपने आप में दस्तावेज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कुछ 19 कुछ 21, कुछ 19 कुछ 21 और लेखिका हैं डॉक्टर अरुणा गुप्ता। दोस्तों, ये किताब अपने आप में एक अलग तरह की किताब कुछ कारणों से है। यूं तो एक कविता संग्रह है, पर कविता संग्रह के साथ साथ इसमें उस वर्ष के बारे में, उन दिनों के बारे में, उस समय के बारे में जानकारी है जब हम सब कोविड काल में थे और हम जूझ रहे थे अपने आप से, अपनों से, अपने आसपास के वातावरण से अलग रहते हुए, खुद को भीतर समेटे हुए। हमारे आसपास समस्याओं का एक लंबा विस्तार, एक लंबा परिदृश्य था और उस परिदृश्य में कभी हम रोते थे, अपनों के लिए बिलखते थे, कभी हम मुस्कुराते थे, कभी स्वयं के साथ जुड़ते थे, कभी प्रकृति के साथ जुड़ते थे और कभी प्रकृति से दूर रहते हुए तड़पते थे कि काश हम बाहर जा सके। क्योंकि वो समय एक अलग तरह का समय था, क्योंकि वो वक्त एक ऐसा वक्त था जिसने हमें एक जीने के लिए, एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा तो सही पर रोका भी, जिसने हमें ये सिखाया कि हम किस तरह से कम में रह करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त से हम सब परिचित हैं, लेकिन उससे हमारा विशेष परिचय डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने अपनी इस विशेष पुस्तक कुछ 19 कुछ 21 से कराया। 19 से अभिप्राय 2019 और 21 2021। तो दोस्तों, कोविड काल में जो भी हमारे आसपास था, जैसा भी वातावरण था, उस वातावरण में लेखकों ने बहुत सी कहानियां लिखी, लेखकों ने बहुत सी लघु कथाएं लिखी। मेरी भी एक लघु कथा पुस्तक लॉक एंड लॉक उसी दौरान आई। पर ये किताब अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह लगाती है, कई बातें ऐसी बताती है जो हमने शायद उस मौसम में, उस दौर में देखी अनदेखी कर दी। और कविताएं इतनी गहरी, इतनी प्रवाहमय, भाषा इतनी उत्कृष्ट कि हमें लगता है कि ये कविताएं जिस मंतव्य के साथ लिखी गई हैं, जिस दौर में लिखी गई हैं और लेखिका ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया है, निस्संदेह प्रशंसनीय है। तो इसमें से कुछ एक कविताएं मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। अब कहीं कुछ कविताएं रिश्तों की परिभाषा देती हैं, तो कहीं कुछ कविताएं ये भी बताती हैं कि किस तरह हम अपनों से दूर थे और हमारे भीतर मानवता जाग रही थी। अब देखिए, एक कविता है कि मानवता जगी रहे भीतर, न आए कोई दुर्भाव, देना ऐसी शक्ति, हम बने रहे इंसान, तुम भी न कोई आधार, कैसे होंगे पार, विपदा आई घनघोर, बरखा दो कृपा की डोर, बरसा दो कृपा की डोर। अब ये कविता जहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर इस समय को जल्दी से अपनी ऐसी दृष्टि से खत्म करो ताकि आपकी कृपा दृष्टि हम पर बरसे। अगली कविता एक बहुत खूबसूरत छोटी सी कविता है। अब देखिए कि विरह की ये कविता, मनवा ना लागे बेचैन भया, राखू धीरज क्यों कर, बता दो कोई तो डगर। मनवा ना लागे बेचैन भया, राखू धीरज क्यों कर, बता दो कोई तो डगर, बन जाओ सहारा एक दूजे का, बन जाओ सहारा एक दूजे का, रह गया बस अभी मात्र यही सहारा, रह गया बस मात्र यही सहारा। प्रेरणा, विश्वास, एक दूसरे को जोड़ने की शक्ति, दूर रहते हुए भी जुड़े रहना, पल पल एक दूसरे से बात करने की अभिलाषा और फिर भी मिल ना पाना। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें। अब देखिए, पक्षियों के बारे में बात कर रही है लेखिका।
कवियत्री ने कितने सुंदर तरीके से बताया है कि घरौंदा बनाकर पंछी भी तो चुगा के दाना शावकों को उड़ते ही उनके छोड़ देते हैं आशियां, फिर क्यों हम मोह में उसके तिल तिल मिटा देते अनमोल पल जीवन के। ऊर्जा मुक्त आकाश में तज के लोभ मोह, होना वही है जो राम रचि राखे, होना वही है जो राम रचि राखे। और बहुत सुंदर कविताएं हैं इसमें जहाँ एक तरफ मन के भीतर जो द्वंद्व रहा उस समय में वो पाठकों के समक्ष रखा गया है, वहीं दूसरी ओर मन को धीरज बंधाते हुए ये भी कहा गया है कि चुक जाते शब्द और कुंद हो जाती संवेदनाएं, चुक जाते शब्द और कुंद हो जाती संवेदनाएं, तो शेष रह जाता क्या, तो शेष रह जाता क्या। सच में संवेदनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, चाहे हम कितने भी दूर हों। और इस पुस्तक में बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो उस दिन पल पल उन दिनों में हमने अपने आसपास देखे और अनुभव किए। अब देखिए, खबर देखें या न देखें, हर पल एक नया डर, खबर देखें या न देखें, हर पल एक नया डर, रोजाना कैद घरों में ही डर डर के मर रहे हम। काश हो जाती प्रलय, काश हो जाती प्रलय, या फिर गिर जाता एटम बम, एक साथ गलबैया डाल सो जाते सब, झेलता नहीं कोई भी एक दूसरे का गम, झेलता नहीं। तो दोस्तों, इस कविता को सुनने के बाद कोई भी पाठक जाने अनजाने उस समय से जुड़ जाता है। तो मेरा ये कहना गलत नहीं था कि ये पुस्तक अपने समय का दस्तावेज है, और आने वाली पीढ़ियां जब कभी भी कोविड काल के बारे में बात करेंगी तो ऐसी कविताएं उनके सामने दृश्य परिदृश्य वो सब रखेंगी जो उस समय हमारे आसपास घटित हो रहा था। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको पुस्तक दिखा देती हूँ। पुस्तक का नाम है कुछ 19 कुछ 21 और लेखिका है डॉक्टर अरुणा गुप्ता। डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने बहुत काम किया है, और अगर इनके बात करें तो इनको जापान, मॉरिशस और मॉस्को में साहित्य निधि सम्मान मिला, माँ भारती कविता महायज्ञ में काव्य सारथी सम्मान मिला, और उसके साथ साथ एक बहुत अद्भुत काम इन्होंने किया कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका भारत ज्ञान कोश अनुवाद कार्य से ये जुड़ी रही, और इन्होंने बहुत सारी ऑडियोज भी बनाई हैं दिव्यांग छात्रों के लिए। 600 पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। तो मेरा एक सुझाव लेखिका से है कि इन कविताओं की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करें और इनको अपनी आवाज़ में पढ़ के, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उन सब लोगों तक, दिव्यांगों की उस लाइब्रेरी तक पहुंचाएं जहां वो ये जान सकें कि सच में भविष्य में ये जान सकें कि सच में ऐसा हुआ था। तो ये किताब जो है ये कनिष्क पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली से छपी है। एक बार फिर से बता देती हूँ, कनिष्क पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। आप ये पुस्तक वहाँ से मंगवा सकते हैं। और अगर आपको समीक्षा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आगे भी देखते रहें, और इस तरह की बहुत सी किताबों की समीक्षा आप तक पहुंचती रहेगी। समय समय पर मैं इसी प्रकार आप तक आपका प्यार, आपका किताबों से प्यार पहुंचाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी पटल पर एक नई किताब के साथ।